हसन बड़ी अच्छी फॉर्म में आप नज़र आ रहे हैं। नेशनल टी20 कप में बेस्ट बॉलर बन के आए, 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन एक आध भी बुरा जाता है तो वो किंग कर लेगा वाला टैग आपकी जान नहीं छोड़ता, पीछे होता है, कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि यार परफॉर्मेंस है और ये वाला टैग पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी मैं एज के या कैरियर के उस स्टेज पे हूँ कि मुझे कोई चीज़ जो है वो हर्ट नहीं करती। सो आई हैव बीन थ्रू इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम, और मैंने सारी चीज़ें जो वो देख ली हुई हैं। हम लोगों ने उसको किंग बनाया है और हम लोग ही उसके पीछे हैं। तो अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा, तो अगर वो रन्स कर लेगा तो मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। बट पास में बहुत कुछ हो चुका हुआ है जिसने, मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि किसने किसको क्या क्या बोला हुआ है, और हमारा ही वो प्रोडक्ट है यार, हम लोगों ही हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। और मेरी स्टेटमेंट वही है कि ही इज़ द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट एंड ही विल कम आउट दिस डिफिकल्ट टाइम। तो हम लोगों का यही होता है कि हम लोग जो है वो थोड़े ज़्यादा पीछे लग जाते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स रहे करें ना यार। हसन ये बताइए कि एक दिन 235 चेस कर लिया और एक दिन 65 रन से पीछे रह गए। आज तो कराची किंग्स ने बिल्कुल पाकिस्तान टीम की याद दिला दी। बिल्कुल, देखें पहली गेम जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से जीते थे, और आई थिंक 5-6 बॉल्स पहले हम 7 बॉल जीत गए थे। लेकिन आज जो है वो कह सकते हैं कि इट्स अ क्लैप्स इन बैटिंग। बट ये है कि बैठेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो किस तरह आगे लेके चलते हैं। कि एक मैच बिल्कुल जो है वो हम आउट क्लास कर दिया, और एक मैच में बिल्कुल जो है वो हमारी बैटिंग लाइनअप उस तरह नहीं हुई। देयर इज़ अ कपल ऑफ सॉफ्ट डिसमिसल्स जिनकी वजह से जो है वो हमारी पार्टनरशिप उस तरह बिल्ड नहीं हो पाई। लेकिन यह है कि रिमेनिंग गेम्स में जो है ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। हसन, आपकी जैसे परफॉर्मेंस चल रही है, एक बड़ा तासुर दिया जा रहा है कि लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही और पीएसएल में परफॉर्मेंस करते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, इसके बाद तो आप समझते हैं कि आगे दोबारा पाकिस्तान टीम में कमबैक के लिए? देखिए सर, मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, और अभी नेशनल टी20 खेला था, वहाँ पे भी बेस्ट बॉलर हुआ हूँ इंजरी के बाद वापस आके। और उसके बाद यहाँ पे भी 2 मैच जो है, पहला मैच इतना अच्छा नहीं था गया, लेकिन आज जो है वो जो चीज़ें मैं करना चाह रहा था उसी जगह पे, उसी राइट एरिया में बॉलिंग हुई है। तो परफॉर्मेंस देंगे तो इंशाल्लाह खेलेंगे सर। अभी स्टिल हम जवान हैं और खेलना चाहते हैं, और मैं तो यही सोच लेके जो है अपनी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैंने कमबैक करना है। बाकी इट्स अप टू द मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी के वो क्या सोचते हैं। जेम्स विंस और डेविड वार्नर के बाद 2 अर्ली विकेट्स आपकी पहले ओवर के अंदर गिर गई थी। उसके बाद ऐसा लगा कि बिल्कुल जो है टीम जिनके ऊपर रिलाय कर रही थी और बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई। तो आप क्या समझते हैं वही आज के मैच का टर्निंग पॉइंट था? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो हमारे जो फॉरनर हैं उनके ऊपर ही जो है हम रिलाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बात नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो अगर मैं ऐसे ही समझाऊँ तो देखिए, खुशदिल ने मेरी पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और एज आई सेड अर्लियर के हमारी पार्टनरशिप उस तरह बिल्डिंग हुई, विकेट्स पे ऊपर विकेट्स, विकेट्स के ऊपर विकेट्स जो है वो गिरती गई हैं, जो कि हमें वहाँ पे पार्टनरशिप होनी चाहिए थी। इवन जैसे टीम सैफर्ड और शान मसूद में थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन फिर अगेन वही 200 डिसमिसल दोबारा फिर से हो गए बैक टू बैक। तो जब बैक टू बैक आपके विकेट्स गिरते हैं तो प्रेशर आपके ऊपर आता है। सो इस चीज़ को जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह बैक टू बैक विकेट्स गिरते हैं और उसके बाद किस तरह जो है पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स कराची किंग्स के पास जो है वो आपके पास स्क्वाड मौजूद है, लेकिन वो अब तक खेले नहीं है। तो आप नहीं समझते कि एक रेगुलर स्पिनर कराची की मिस कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा रिशाद ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, जो है वो कराची की विकेट वहां से दोनों गिर गई, विकेट नहीं मिली। उसके बाद शाहीन के बाद जो है वो मिडल जिससे थोड़ा चांस था तो बोलिए, आप नहीं समझते कि एक स्पिनर मिस कराची कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ये अभी अर्ली स्टेज है टूर्नामेंट की, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा बेस्ट कम्बिनेशन क्या बन सकता है। तो हमने कोशिश यही की थी कि हमारे दोनों ऑलराउंडर हैं, जैसे अरफात बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे थे डोमेस्टिक में, लास्ट ईयर भी उन्होंने कराची के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो अरफात को हम एज ए जो है वो मेन बॉलर ले रहे हैं, और खुशदिल जो है वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। इवन के अरफात भी वो भी ऑलराउंडर है। बट लेट्स सी जो अपकमिंग मैचेस हैं उनमें हम किस तरह का जो है वो अपना कम्बिनेशन बनाते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ज़रूरत है मिडल ऑर्डर में एक स्पिनर्स खिलाने की, तो वी डेफिनेटली हम जो है वो नबी भाई का सोचेंगे।